नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। देहरादून में देश की आन बान और शान पर मर मिटने के लिए 331 जाबाज सेना में शामिल हुए। भारतीय सैन्य अकादमी में 331 सेवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 42 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ली। परेड से पहले परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई। आज देश को सैन्य युवा अफसर मिल रहे हैं। 331 सैन्य अफसर भारतीय सेना से आज जुड़ेंगे और आज पीओपी के बाद यानी पासिंग आउट परेड के बाद पीपिंग सेरेमनीज के बाद इनका पहला कदम आज सेना के लिए समर्पित होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रेडवुड का बिल्डिंग है जहां पर पीपिंग सेरेमनी से है। यहाँ पर सभी जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। अपने इटी की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर करने का काम वो यहाँ पर कर रहे हैं और यही वो सैन्य अफसर होंगे जो भारतीय सेना में जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में देश की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। देश की उन चुनौतियों से यानी देश के जो दुश्मन हैं उन चुनौतियों को समाप्त करते हुए सैन्य अधिकारी नजर आएंगे। आज 373 सैन्य अधिकारी इस आईएमए से पास आउट यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें 42 7 मित्र राष्ट्रों के कैडेट्स भी हैं और ये 7 मित्र राष्ट्रों के कैडेट्स भी आज अपने अपने देशों में जाकर सेना नेतृत्व करेंगे, वहां पर मोर्चा संभालेंगे। और ये कह सकते हैं कि आईएमए का जो इतिहास रहा है वो गौरवशाली इतिहास रहा है। आज उस इतिहास का एक और पन्ना यहाँ पर उस इतिहास में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जब 373 नए सैन्य अधिकारी देश को मिलेंगे। कह सकते हैं कि उत्साह और गौरव पल है जिसका सभी लोग एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ब्लॉक प्रमुख गणों के साथ संवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में ब्लॉक प्रमुख महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार की योजनाओं को अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इन पर होती है। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक प्रमुखों के मानदेय में वृद्धि जल्दी की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख की निधि बढ़ाए जाने और अन्य मांगों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मांगों का आकलन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तरफ से अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले 9 सालों में समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। गरीबों के जनधन खाते खोलने के पीछे बड़ी सोच थी। लक्सर में भाजयुमो की ओर से आयोजित ट्रैक्टर रैली में पूर्व प्रधानमंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान निशंक ने ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी है और उनकी सरकार के राज में किसानों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। उत्तराखंड के किसानों के साथ मिलकर वे जल्दी एक आदर्श उत्तराखंड बनाएंगे। साथ ही यहां के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा किसान को शीर्ष प्राथमिकता दी है। किसान हमारा सब कुछ है और इसीलिए आपने देखा होगा कि एमएसपी 10.5% की एक साथ बढ़ोतरी करना वो किसान के लिए आज इतनी खुशी का दिन है और इसलिए उस उत्सव को आज पूरे इस हरिद्वार जिले के लोगों ने लंबे रैली के साथ उस उल्लास हमारी सरकार के मोदी सरकार के जो 9 साल पूर्ण हुए उसके उपलक्ष्य में वो सरकार ने 10% एमएसपी बढ़ाई है। उस समय आज किसानों ने इकट्ठा होकर रैली निकाली है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ने 24 घंटों के अंदर चोरी की 2 वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दरअसल देहरादून के भारूवाला इलाके से बीती रात लगभग 1:30 बजे एक व्यक्ति ने अपने घर के सामने से 2 बदमाशों को कुछ सामान चोरी करते हुए देखा और जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उसके गले पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस को इन चोरों से एक कार, वॉशिंग मशीन, पंपो और घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है। वहीं घटना में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
और बदमाशों को पकड़ने वाली टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया गया है। शामपुर क्षेत्र में एक चोरी की घटना घटी थी 4 जून को। उसमें लगभग 6 लाख के जेवरा, एक जो है लगभग 5 लाख की जो है चोरी हुई। इसमें 4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जब हमने इसकी तहकीकात करी, इसमें पता नहीं तलाशी किया गया, सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया, तो उसमें 4 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें से 3 सोनू है, राहुल है, जानी है। ये दोनों खानपुर हरद्वार के रहने वाले हैं। और चौथा जो व्यक्ति है अभिषेक, जो मुलजिम है, वो फरार चल रहा है। और इनसे लगभग हमें 95% जो 100% जो आभूषण बरामद हो गया है। और आपका जो 5 लाख के 4.5 लाख जो कैश गया था। आजकल की भागती दौड़ भाग की जिंदगी में अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए बहुत कम लोग समय निकाल पाते हैं। साथ ही बहुत कम लोग गंभीर बीमारियों को लेकर जागरूक हैं। आम जनमानस को बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन से पेरिफेरल वस्कुलर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर देहरादून के एक निजी होटल में एक दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के एकमात्र वरिष्ठ वास्कुलर सर्जन डॉक्टर प्रवीण जिंदल इस अभियान का हिस्सा बने और देहरादून में शुरू हुआ यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इस बीमारी के प्रति लोगों की जागरूकता के लिए उत्तराखंड के सीमांत इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में निःशुल्क हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा खानपान और शारीरिक व्यायाम के अभाव में भी नसों से संबंधित बीमारियां फैलती हैं। तो वस्कुलर डिजीज को लेकर यह कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें हम सब लोगों के सामने रखी हैं। विषय में मैं अपने उत्तराखंड वासियों की सेवा भी करना चाहता हूँ, और सेवा बिना जागरूकता के नहीं हो सकती। मैं अकेला एक कमरे में बैठ के अगर काम कर रहा हूँ और किसी को पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो मेरा करना बेकार है। तो इसलिए मैंने भाई साहब की सहायता ली और आप लोगों से भी आगे सहायता की अपेक्षा रखता हूँ। ब्लॉक सभागार में देहरादून के तमाम राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 12वीं के 2 टॉपर्स को सम्मानित किया गया। सीपीएल फाउंडेशन की ओर से संस्था के डायरेक्टर रजनीश बत्रा ने लैपटॉप वितरित कर दोनों को सम्मानित किया है। इस दौरान डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के सरकारी मेधावी छात्रों को ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कोटी मैचक की ग्राम प्रधान रेखा बहुगुड़ा के संयोजक तत्व में 50 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सीपीआईएल संस्था की तरफ से लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया है। बधाई देना चाहूँगा ग्राम प्रधान थानों रेखा बहुगुणा मैडम को और सीआईपीएल के जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके अधिकारी हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को लैपटॉप दिया। हमारे यहाँ जो बच्चे थोड़ा सा सुविधा उनके पास कम होती हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सुविधा केवल किसी मोहताज नहीं होती है कि उस क्या कहते हैं सुविधाओं का अभाव हो तो वो आगे नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने ये प्रदर्शन करके दिखाया है और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत अच्छा रहा है और मैडम और उनकी टीम ने उन बच्चों को प्रोत्साहित किया है। तो निश्चित रूप से ये समाज और शिक्षा जो एक साथ चलती है उसका प्रदर्शन यहाँ पर है, तो मैं बधाई देता हूँ। मेरा नाम पूजा रावत है। मैं जीआईसी मांजरी ग्रांट में पढ़ती थी और मेरी 92.4% आई है और 12th क्लास में। और मैं यहाँ उत्तराखंड में भी पोजीशन आई है। उत्तराखंड में मेरी 25 रैंक आई है और मैं इस संस्था का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे जो ये लैपटॉप मिलेगा, इससे मैं आगे अपना डिजिटल पढ़ाई कर सकूँगी। ये सीआईपीएल फाउंडेशन दिल्ली का है, जो हमेशा ही कई वर्षों से बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है हमारे क्षेत्र में। इस बार इस कार्यक्रम को हमने थोड़ा वृहद करने की कोशिश की है और डोईवाला के ब्लॉक सभागार में इसे किया है, जिससे कि हम आसपास के सारी राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों को कवर कर पाए। तो हमारा उद्देश्य है कि जो
राजकीय इंटर कॉलेज में टॉपर बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनको एक लैपटॉप देकर उनको सम्मानित किया जाएगा मेधावी छात्रों का, जिससे कि उनका उत्साहवर्धन होगा। देखिए, राजकीय विद्यालयों में हमेशा ऐसी स्थिति रहेगी, वहाँ गरीब घर का बच्चा पढ़ता है और उनको जब वो पास हो जाता है, पास आउट हो जाता है, वो कुछ करने की सोचता है, चाहे वो BSc IT हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहे, इंजीनियरिंग का करना चाहे, उन पे साधन नहीं होते। तो संस्था की ओर से एक बहुत अच्छी पहल है और हम सबके प्रयास से बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई में वो सहायक हो सके और उनको और उत्साह भी पढ़ाई के प्रति। जोशीमठ हेलंग के पास नदी में फंसे व्यक्ति को पुलिस और SDRF के जवानों की तरफ से रेस्क्यू कर सकुशल वापस लाया गया। आपको बता दें, शनिवार को ग्रामीणों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति नदी के पार फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF के जवानों की तरफ से रेस्क्यू कर व्यक्ति को रस्से की सहायता से वापस लाया गया। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने बताया कि वो नदी के पार चले गया था और वापस आने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा था। जानकारी के मुताबिक शख्स सड़क निर्माण करने वाली संस्था में मजदूर का काम करता है। तो SDRF और पुलिस ने रेस्क्यू किया है। ये मजदूरी का काम किया करता था सड़क के किनारे। चमोली से आप देख सकते हैं, ग्रामीणों के ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी नदी में फंसे होने की। रेस्क्यू किया गया और इसको बचाया गया। SDRF और पुलिस ने दोनों ने मिलकर रेस्क्यू किया है। सितारगंज विधानसभा के क्षेत्र सिसैया गांव में अज्ञात कारणों के चलते 2 घरों में आग लग गई, जिससे आसपास के 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से घर में खड़ी 2 बाइक, 2 साइकिल, कपड़े, राशन की 4 बकरियां और 16,000 की नकदी जलकर खाक हो गई। फिलहाल कैबिनेट मंत्री सौरभ हरगुणा ने पीड़ित परिवार को 18,000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। तो आग लग गई सितारगंज में। कैबिनेट मंत्री ने 18,000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है और बता दें, जिसमें आग में बाइक जल गई, साइकिल जल गई, घर में रखा कैश जल गया और भी घर का काफी सामान जलकर खाक हो गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम लक्सर के अकोड़ा कला गांव के सरकारी तालाब पर बने पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़कर अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। SDM गोपाल राम विनवाल और तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ के नेतृत्व में प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स और JCB के साथ पहुंचकर तालाब की भूमि पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की और करीब 7 घंटे तक बुलडोजरों से तमाम मकानों और दीवार आदि अतिक्रमण को मौके से हटाया गया है। आपने कुछ कर सको, पर प्रशासन को ये गरीब है हम, हमारे बच्चे बेसहारा हैं, हमें कुछ जमीन तो मिलनी चाहिए। वहाँ तंबू कह रहे 6 महीने के लिए, तंबू हटा दें 6 महीने, फिर हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ हमें, आप हमें लिख के दे हमें हमारे घरों के लिए जमीन, तब हम यहाँ से जाएंगे। बताओ, आप बताओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाए उन्हें लेकर? इतना तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम तो एक चाहे कोई बात सर, मकान तोड़ने के लिए आई है, तोड़ने के लिए मना नहीं करे सर, कोई बात नहीं। ऐसा है, इन्होंने कहा था व्यवस्था देंगे, ना तो कोई वहाँ सर टेंट, ना कोई शौचालय, ना कुछ, ओनली नीचे घास और वहाँ पानी भरता है सर, और उसको भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर। उसके बावजूद भी कह रहे सामान हटाओ, कहाँ रखेंगे सर? छोटे छोटे बच्चे हैं, घर चूल्हा, देखो सामान देखो कितना पड़ा है सर, कहाँ रखेंगे? सामान रखने की जगह भी नहीं है। जो उन्होंने मतलब ये ऑर्डर जो उन्होंने कहा था सर उसे तो पूरा करें, उसको भी नहीं पूरा करा सर, कह रहे कि हटाओ। ऐसे कैसे सर? थोड़ी देर में करके चले जाएंगे हम, तो फिर भी बेघर तो हो ही गए सर। वो जो इन्होंने वादा किया सर, वो उसको भी नहीं देंगे सर। ये क्या उतरता है? हमें तो ला के रख दिए, क्या करो? हम कहाँ जाना चाहिए? कहूँगा देखो, उच्च न्यायालय का आदेश है, वो हमें सिरमथे हमारे। पर सर एक बात तो बताइए, यहाँ पर लोग बाग पिछले 100 साल से रह रहे हैं, तब राजस्व विभाग कहा था, तब ये निर्माण कर रहे थे लोग। उसके बाद इंदिरा आवास योजना से जो मकान बने हुए, लगभग 4 से 5 लोगों के मकान इंदिरा आवास से बने हुए हैं। उस टाइम से प्रशासन कहाँ था? तब भी तो वो बता सकता था। और सर एक बात और भी है, ये 7.25 बीघे का नंबर है, 7.25 बीघे ये 1951 के आधार पर चल रहे हैं, हम भी मानते हैं। पर सर ऐसा है ना, अगर उनको रकबा पूरा करना है तो रकबा पूरा करने के लिए जमीन ऑलरेडी है,
अगर ये पूरा पश्चिम ना करते, वो उत्तर दक्षिण उसको कर दें, तो अभी भी किसी के मकान नहीं टूटेंगे, सबके मकान बच रहे हैं, पर मकान टारगेट बनाया जा रहा है। अन्य उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अकोटा औरंगजेब गांव में तालाब में एक अवैध अतिक्रमण करके कुछ मकान बने थे, जिसमें 122B की कार्रवाई के उपरांत अतिक्रमण को ध्वस्त करने हटाने के आदेश पारित किए गए थे। उसी क्रम में गांव की कुछ व्यक्ति हाईकोर्ट गए, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से एक आदेश पारित करवाया है, जिस आदेश का अनुपालन आज किया गया। आदेश के अनुपालन में लगभग यहाँ पर जो 8 मकाने थे और लगभग 12 परिवार थे, ये सभी पक्के मकान यहाँ पर निर्मित किए गए थे तालाब की भूमि में, उसको कब्जा मुक्त। शुक्रवार रात हरिद्वार के कोतवाली गंगनहर के गणेशपुर में हथियारों के बल पर घर में घुसकर हुई लूट के मामले में पुलिस ने अलग अलग वीडियो फुटेज के आधार पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में जुट गई है। संदिग्ध की उम्र करीब 20 से 25 साल बताई जा रही है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि मामला गंभीर है, लिहाजा टीम गठित कर दी गई है। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। तो वीडियो फुटेज में से 3 आरोपी मिले हैं और लगातार इस पर देखा जा रहा है। पुलिस ने इस पर टीम गठित कर दी है, जांच की जा रही है। हरिद्वार का ये मामला बताया जा रहा है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। अच्छा, तो आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए। हथियारों के बल पर लूट की गई है और बताया जा रहा है कि जांच पड़ताल की जा रही है। वीडियो फुटेज से 3 आरोपी मिले हैं। देखा जा रहा था कई दिनों से इस प्रकार की परेशानियां होनी थी। आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और अभी तक पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं मिला है। पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हथियारों के बल पर इन लोगों ने लूट की है। सिंह का मकान है और यहाँ पर जो रात्रि सनसनीखेज वारदात हुई थी और सही में इसमें जिस तरह से बदमाश 3 की संख्या में थे और हथियारों के बल पर जो लूट करी थी, और इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है इसे, है ना। और इसमें साथ ही साथ अभी जो पीड़ित परिवार है इनसे भी जानकारी की गई, बात करी गई है। पुलिस ने पहले ही बात करी थी, कुछ और भी बातें इससे जानकारी की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी पुलिस फोर्स इसको जल्दी इस घटना का निवारण करेगी और साथ ही साथ इस तरह के जो लोग भी यहाँ पर हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोकल ही कहीं आसपास से ही लोग आए हैं, तो जल्दी मुझे लगता है घटना का खुलासा भी होगा और इनको यही आश्वासन मैंने आकर दिया। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।